को प्राप्त करना सीख लो। सच्ची विनय तो वही है, सच्ची विनय तो वही है। शरीर से तो कायिक विनय व्यक्ति ने कई बार कर ली, कई बार कर ली, पर सच्ची विनय, सच्ची विनय, सच्चा शिष्य नीरज जी वही होता है जो आत्मिक आंतरिक निकटता को प्राप्त करता है। शिष्य का अर्थ ये नहीं है, शिष्य का अर्थ ये नहीं है कि 24 घंटे गुरु के आगे पीछे ही घूमता रहे, कितनी ही दूरियां शरीर से क्यों ना हो, पर जो आंतरिक आत्मिक निकटता अगर उसके पास है, जो समर्पण प्रभु और गुरु के प्रति आप सभी का है, वही समर्पण अगर बेशर्त हो जाए तो वह विनय है। बेशर्त समझ रहे हैं ना? आज हमारा समर्पण तो है, हमारा विनय, हमारे भक्ति के भी भाव है, सेवा के भी भाव है, पर कब तक? जब तक कहीं ना कहीं मुझे गुरु की सेवा के बदले में कुछ प्राप्त करने की भावना है, कुछ ना कुछ शर्त लेकर, कुछ ना कुछ आकांक्षा लेकर हम वहाँ पहुँचते हैं प्रभु और गुरु के पास भी। ये हमारा समर्पण सच्चा नहीं है, और जब तक बेशर्त समर्पण नहीं है तब तक हमारी विनय सच्ची विनय नहीं है, तब तक हमारी विनय सच्ची विनय नहीं है। और जब तक विनय नहीं प्राप्त हो रही है तब तक ध्यान रखना, उत्तम मार्दव धर्म कभी कभी हमारे पास आने वाला नहीं है, कभी आने वाला नहीं है। ये ऐसी विशुद्धि है जो दिखाने से नहीं होती, पर गुरु के प्रति जो आत्मीय और आंतरिक निकटता है, निकटता का अर्थ होता है समीपता, पास में पहुंचना। शरीर से तो आज इंसान पहुंचना चाहता है, शरीर से हाथ जोड़ना, पीछे पीछे चलना, ये तो विनय फिर भी वह नमस्कार करते करते कर लेता है। पर विश्वास मानना, अपने भीतर शिविरार्थियों टटोल कर देख लेना, क्या गुरु के दुखों को, गुरु के कष्ट को क्या हम अंतरंग से दूर करने का भाव बना पा रहे? हम कर पाए, कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, ये भिन्न विषय है। सच्चा शिष्य कम से कम भीतर से यही भाव बताता है। सच्चा विनय, सच्चा शिष्य भीतर से कम यही भाव बनाता है कि हो ना हो, हमारा नाम आए ना आए, मैं पर्दे के सामने पहुंचूं ना पहुंचूं, पर गुरु की सेवा, गुरु की व्यवस्था और गुरु की वैयावृत्ति सहजता से हो जाए। ये जो आत्मीय परिणाम है, ये जो आंतरिक परिणाम है, उसका नाम ही माँ बेशर्त समर्पण, विनय और मार्दव गुण है। हम विचार करें ना, हम कितने इस विनय गुण से, कितने मार्दव धर्म से अपने आप को झुकाना सीख चुके हैं? नहीं है, अकड़ते हैं कि मैं भी तो कुछ हूँ, मैं बड़ा शिष्य हूँ, मैंने सबसे पहले मैंने संघ में प्रवेश किया था, मुझे तो सम्मान मिलता ही नहीं है, और आज का कोई आ गया और वो आगे बढ़ गया। हो गया काम, साधना में लग गया फुल स्टॉप, साधना में लग गया पूर्ण विराम। चाहे साधना करने वाले साधकों, चाहे 10 दिन की साधना हो, चाहे पूरे जीवन की साधना हो, चाहे आप साधु भगवंत भी क्यों ना बने हो, पर अगर मैं भीतर खड़ा है तो तुम्हारा वर्षों खड़ा होना कोई कार्यकारी नहीं है। भीतर कहीं न कहीं समय पर वह मैं हमें धक्का देता है कि नहीं, तू कैसे दूसरे के सामने झुक रहा है, तू कैसे दूसरों की बात मान रहा है, तू भी तो बड़ा है, तू भी तो ज्ञानी है, तेरे पास भी तो ऐसा है, तू भी उन्हीं का शिष्य है। आज संसार में विडंबना दिख रही है, मात्र और मात्र ज्येष्ठ बनने की स्पर्धा ही तुम्हें श्रेष्ठ बनने से रोक रही है।
किसने रोका तुम्हें भगवान बनने से? किसने रोका तुम्हें भगवान बनने से? किसने रोका तुम्हें गुरु बनने से? दूसरे किसी ने नहीं रोका। भीतर बैठी हुई मान कसाय ही तुम्हें भगवान बनाने से रोक रही है। अरे दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो एक वर्ष तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े थे, एक वर्ष तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े थे। कोई दिन, कोई महीनों की, कोई घंटों की बात नहीं। एक दिन के 24 घंटे, एक महीने के 30 दिन और एक वर्ष के 12 महीने गुणा कर लेना। कितने घंटे वे खड़े हो गए थे तपस्या में। शरीर पे से सर्प बिच्छू भी घूम रहे थे। बाल इतने बढ़ चुके थे कि चिड़ियों ने उनमें घोंसले भी कर लिए थे। पर साधना से वे टस से मस ना होने पर भी भगवान नहीं बन पाए, केवली नहीं बन पाए। एक वर्ष का उपवास करते, एक वर्ष का उपवास ग्रहण करके वे खड़े ही रह गए। पर फिर भी वे भगवान नहीं बन पाए। पूछो ना, भगवान बाहुबली से समझ नहीं पाए क्या? समझ तो महाराज बहुत कुछ जाते, आप क्या समझ रखे हमें? आज्ञा मान। तुरंत सबने क्या समझ तो गए थे महाराज, आपने पहला वाक्य बोला तभी समझ गए थे। समझ तो बहुत कुछ जाते हैं पर फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। हे मान मान जा, हे मान थोड़ा सा मान जा। हे मान, अपने भीतर बैठे हुए मान से विशाल भाई कह दो, हे मान मान जा, हे मान मान जा, हे मान मान जा। माँ विश्वास मानना, मान जाए ना तो मन भी मानना, मन को मनाना बहुत आसान है। आज मन क्यों नहीं मानता? आज मन क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि मान नहीं मान रहा है। जिस दिन मान मान जाए उस दिन मन भी मान जाए। जिस दिन मान उस दिन मन मान जाए। पर क्या करे? भले ही साधु बन सके थे, भले ही एक वर्ष की तपस्या लेकर खड़े हुए थे वे भगवान बाहुबली, पर उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनकी प्रशंसा एक किनारे, उसका वजन उतना नहीं हो पाया। पर पीके जैन साहब भाई से भाई लड़ा था, भाई से सगा भाई लड़ा था। वो इतिहास मैं के कारण घटित हुआ था, वह आज तक मिट नहीं सकता। वे तो भगवान बन के चले गए, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। साधना तपस्या का फल भले ही देर से सही उन्होंने प्राप्त कर लिया, पर मात्र एक गांठ, एक थोड़ा सा विकल्प भीतर बैठा था कि मैं भी भरत की तो भूमि में हूँ, साधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, पर ये भूमि तो भरत की ही तो है, मेरा कुछ नहीं है। मैं भरत के भूमि में खड़ा हूँ। ये इतना सा विकल्प, इतनी सी कसाय, इतना सा मान का परिणमन बाहुबली को भगवान बनने नहीं दे रहा था। बाहुबली को भगवान बनने नहीं दे रहा था। आज भी मात्र ज्येष्ठ बनने की स्पर्धा सर्वत्र चल रही है। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो। आज अगर सत्यता को कहूँ तो धर्म और धर्मात्मा के मध्य में और संघ में भी मात्र ज्येष्ठ बनने की स्पर्धा चल रही है। मैं ज्येष्ठ बन जाऊं। ज्येष्ठ बनने की स्पर्धा में मत उतरो। कार्य श्रेष्ठ कर लो। समय पर पक्का मान लेना तुम भी ज्येष्ठ बन सकते थे। अरे तुम साधक बन चुके थे। हे बाहुबली तुम मुनिराज बन चुके थे, तुम साधक बन चुके थे, तुम तपस्वी बन चुके थे। सबसे श्रेष्ठ बहिरंग तप, अनशन तप, सबसे दीर्घ काल तक, एक वर्ष तक अखंड रूप से तुमने अविरल किया था। पर वो साधना, वो तपस्या, वो उपवास,
वह सब कुछ एक किनारे धरी की धरी रह गई, पर दोनों भाइयों का नाम लिख गया। दोनों भाइयों का नाम इतिहास में लिख गया कि दो 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 सगे भाई, एक पिता से जन्म लेने वाले दो सगे भाई मात्र मैं के लिए लड़ पड़े। आप लोग नहीं लड़ते ना? आप लोग नहीं लड़ते ना? क्यों लड़ाई हुई? क्यों लड़ाई हुई? क्यों भीतर क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हुई? कहीं न कहीं मैं बैठा था, कहीं न कहीं मैं बैठा था, मैं भी बड़ा। और जब जब वह अहंकार का हथौड़ा चला, जब जब वह अहंकार का हथौड़ा चला, घर के परिवार के, और घर परिवार के नहीं, व्यक्ति ने अपने स्वयं के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। भरत ने इतना ही तो कहा था, भरत ने इतना ही तो कहा था अपने छोटे भाई से कि भाई मैंने इस चक्र रत्न को प्राप्त कर लिया है, मैंने चक्र रत्न को प्राप्त कर लिया है। आप भी मेरी अधीनस्था स्वीकार कर लो, आप भी मुझे चक्रवर्ती स्वीकार कर लो, क्योंकि मात्र चक्र रत्न प्रकट होने से कोई चक्रवर्ती नहीं कहलाता। कोई चक्र रत्न मात्र प्रकट करने से चक्रवर्ती नहीं कहलाता। जब तक सभी राजाओं की 6 खंडों की अधीनस्था वह उस चक्रवर्ती के अधीनस्थता स्वीकार नहीं की जाती, तब तक वह चक्रवर्ती नहीं कहलाते। तब तक वह चक्रवर्ती नहीं कहलाते, तब तक वह चक्रवर्ती नहीं कहलाते। भरत ने इतनी ही मांग की थी, पर बाहुबली भी भूल चुके थे कि वो दूसरा कोई नहीं है, मेरा सगा भाई है। आज कोर्ट कचहरियों में कौन खड़ा है? कोर्ट कचहरियों में, कटघरे में कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूं। पूछो ना अपने आप से, मां कौन खड़ा है? कोई बेटा, कोई माँ, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई दंपति, कोई नहीं खड़ा। अगर कटघरे में सामने आमने कोई खड़ा है तो मैं खड़ा हूं। जहां मैं करके खड़ा होता है, वहां चूर चूर होना निश्चित है। वह दिन भी आया था अयोध्या की नगरी में, जब सगे दोनों भाई लड़ने के लिए तैयार थे। वह नगरी का नाम साकेता रखा था। स्वर्ग के समान जहां विभूतियां थी, स्वर्ग के समान सभी जीव सुखद जीवन, सुखद भोगों को भोगते थे, इसलिए उस नगर का नाम अयोध्या साकेता रखा गया था। पर कैसी विडंबना, सबके दिन एक से नहीं होते। शिविरार्थियों ध्यान रखना, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। मत करो अहंकार। कब किसके दिन कैसे बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। वह दिन भी उस भूमि को देखने थे जिस भूमि पर तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर का गमन हुआ होगा, जिन्होंने अपनी 100 संतानों को व्यवस्थित कर दिया था। पर एक चक्र रत्न के चक्कर में दोनों भाई लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही समाचार भरत ने बाहुबली तक पहुंचाया था, बाहुबली ने कह दिया था, चक्रवर्ती तो हमारे नगर में भी बहुत सारे हैं। क्या कहा? चक्रवर्ती हमारे नगर के बाहर भी बहुत सारे हैं, मात्र आपने हाथ में चक्र धारण कर लिया है। हमारे नगर के बाहर जो कुंभकार है उनके पास भी चक्र है, वो भी चक्रवर्ती है। तू चक्रवर्ती बन गया, कौन सी बड़ी बात है? अगर तू चाहता है कि मैं भाई बन के तेरे पास आऊं तो भाई बनकर आके तो नमस्कार कर सकता हूं, पर भीतर बैठा हुआ ये अहंकार बाहुबली के भी भीतर जागृत हो गया कि मैं भी तो उसी की संतान हूं। किसकी? मैं भी तो उन्हीं को मानता हूं, मैं भी उस तीर्थंकर आदिनाथ की ही संतान हूं।
मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूं? मैं भगवान के सामने झुक सकता हूँ, बड़ा भाई मानकर झुक सकता हूँ, पर तुम कहो मेरी अधीनस्थता स्वीकार करो तो मैं छोटा थोड़ी ना हूँ। हम भी तो यही सोचते हैं। हमें समझा रहे, हम छोटे थोड़ी ना हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो ऐसे हैं। हो गया हो गया हो गया विनाश, हो गया विनाश। दोनों भाइयों ने युद्ध करने का निर्णय किया। जैसे तैसे जैसे तैसे जैसे तैसे उन मंत्रियों ने, सेनापतियों ने समझाकर परस्पर में ही युद्ध करवाए। क्या हुआ? कथा तो सबको पता है, कथा तो सबको पता है, पर माँ अपनी व्यथा पता है। आज भले ही हम भरत बाहुबली को देख नहीं पा रहे हैं, पर अपने ही भीतर खोज कर देखे ना, क्या अहंकार में हमने अपने आप को, अपने वंश को, अपने कुल को नष्ट नहीं किया? जहाँ अहंकार, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ, जहाँ मैं खड़ा होता है, वहाँ विश्वास मानना तबाही विनाश सत्य है, निकट है। अहंकार में तीन गए, अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो पूछ लो, ना मानो तो पूछ लो, कौरव, रावण और कंस तीनों मिट गए। रावण को किसने मारा? कौरवों को किसने मारा? कंस को किसने मारा? किसी ने नहीं, मैंने मारा। मैंने नहीं, मैं, जो तीनों के भीतर मैं बैठा था ना, उस मैंने, अहंकार ने धन भी नष्ट कर दिया, वैभव भी नष्ट कर लिया और वंश भी समाप्त हो गया। क्यों स्पर्धा कर रहे? मैं ज्येष्ठ, मैं ज्येष्ठ, मैं ज्येष्ठ, मैं ज्येष्ठ। कहीं न कहीं वह बाहुबली भगवान के भीतर भी, बाहुबली मुनिराज के भीतर भी वह अंश बचा था। युद्ध तो हुआ, युद्ध के बारे में भी आप जानते हैं। तीनों युद्ध में, जल युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध में वे बाहुबली जीत गए। अब जो इतना सा अहंकार सता रहा था, वो अहंकार इतना विशाल रूप उसने धारण कर लिया। उस भरत ने, चक्रवर्ती ने भुला दिया कि सामने कोई शत्रु नहीं, मेरा सगा भाई खड़ा है। वह चक्र रत्न उठाता है और चक्र रत्न फेंक देता है। सबकी धड़कनें एक क्षण के लिए रुक गई। क्या बाहुबली की चक्र चलने से मृत्यु हो गई? भरत भूल चुका था, भरत भूल चुका था, भरत भूल चुका था, उसका अहंकार भूल चुका था। इतना ज्ञानी, इतना ज्ञानी, इतना ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, इच्छाइक सम्यक दृष्टि जीव, हे मान नहीं पाया, मान को मना नहीं पाया। सगे परिवारजनों पर कभी चक्र चलता नहीं था, चलता नहीं, पर फिर भी चक्र छोड़ दिया। 3 परिक्रमा लगाकर चक्र तो पुद्गल चक्र तो वापिस आ गया, पर भीतर का मान का चक्र मान नहीं पाया और मान नहीं पाया।